अब एक एक को दौड़ाएगा, बैसी का भगोड़ा को भी दौड़ाएगा, जिसका नाम है रुकनुद्दीन। अब तो उसको सब जनता उसको भगोड़ा कहता है। अगर चोर को चोर कहना चाहिए और जो पार्टी छोड़ चले उसको भगोड़ा कहना चाहिए, वो भगोड़ा है। आप लोगों को बताया जा रहा है मीडिया वालों को कि लालटेन जीतेगा, लेकिन हकीकत यह है कि लालटेन में तेल ही नहीं है। जो अब जैसे हमारे अब्बा लोग थे, हमारे दादा लोग थे, कम समझते थे जो क्या है नहीं है, अब हम लोग का जनरेशन में लगभग समझ रहे हैं। आपको हम ये कह रहे हैं जो अगला बार से इस बार 1,10,000 वोट हम लोग यहाँ MIM पार करेंगे। पहले का भी माहौल खराब था और अभी का भी माहौल खराब है। अभी क्या होगा? अगर RJD रुकनुद्दीन को टिकट दे देती है तो वो भी जो है जीतने के बाद वो मुझे जहाँ तक यकीन है वो BJP में भाग जाएंगे। अगर RJD की सरकार बनेगी तो MIM की बदौलत बनेगी, नहीं तो उसकी सरकार बनने वाली नहीं। यहाँ RJD देखिए, RJD तीसरा खेमा यहाँ है, वोट कटवा के रूप में है। यहाँ BJP से ही यानी कि मेरा जो है मुकाबला BJP से ही। RJD को पता है कि जब असदुद्दीन अवैसी और तेजस्वी यादव एक ही मंच पर आएंगे तो एक बैरिस्टर होगा और एक नवी फेल होगा, तो लोग किसके बारे में ताली बजाएंगे? बोलिए, किसके बारे में बजाएंगे? भाई जो बैरिस्टर है उसके बारे में ताली बजाएंगे ना, कि नवी फेल को देखेंगे। BJP का B टीम लालू प्रसाद यादव है, RJD है और रामविलास पासवान, उसका जो अब चिराग पासवान जो है उसका बेटा। BJP का B टीम तो वो लोग BJP के साथ अब वो सरकार बना के है केंद्र में। अवैसी साहब ने कभी भी BJP का हिमायत नहीं किया। BJP का हिमायत करने वाला अगर कोई है तो वो RJD है। यानी कि 100 गूंगे से बेहतर है ये कि यानी कि पढ़ा लिखा को भेजना बेहतर है। इलेक्शन होने से पहले जुबान तो करता है और इलेक्शन होने के बाद बस सब भैंस पानी में। जब यादव का नहीं हुआ तो मुसलमान का वो जागीर है कि मुसलमान सिर्फ यादव को वोट देते आएंगे। कोई चीज में तो हम लोगों का कोई सुविधा मिलता ही नहीं है, तो ये सब चुनाव से हम लोगों को फायदा भी नहीं है कुछ। जितना यानी कि विकास का काम अख्तर साहब खुद लेकर के अमोर में आया है, ये चारों विधानसभा में उतना आया नहीं है। बोलने से क्या नहीं होता है, जब तक यानी कि बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं देती है, और बोलने से क्या नहीं होता है। इन लोग रहता कहाँ है? 2% का बात ले लीजिए, मुकेश सहनी को देखिए। मुकेश सहनी को आप कहाँ बैठा रहते, जिसमें कहाँ बैठा है, सर पे बैठा है। और यहाँ हम 18% है, हमको क्या करा है, तुम दड़ी बिछाओ। तो अब वो नहीं, अब हक का बात चलेगा। लोग तो मजदूर आदमी है, काम करके आते हैं, चाय पीते हैं, बस निकलते हैं। यहाँ से कोई मतलब नहीं है हम लोग को। 4.5 साल में से कोई हेल्प नहीं हुआ है, कोई हेल्प नहीं हुआ है। जो भी हुआ है उन्हीं लोगों का हुआ है। जो उन्हीं लोगों का मतलब जो विधायक है वो लोग अपने लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं सोच रहे हैं वो लोग। जो भी मुद्दा आते हैं, तलाक पर अवैसी और 1 लाख पर अवैसी, बाबरी मस्जिद पर अवैसी, हिजाब पर अवैसी, NCR पर अवैसी, हाँ, NRC पर अवैसी, NPR पे अवैसी, हाँ, जुनेद पे अवैसी और CAA पे अवैसी और क्या कहते हैं कि पहलू खान पे अवैसी, किसान पर अवैसी और नजीब पर अवैसी और आजम खान के ऊपर जो अभी जो आजम खान जेल गए थे और संसद में बोला तो वो बोला असदुद्दीन अवैसी ही बोला। हर मुद्दे पे बात करते हैं तो अवैसी ही बात करते हैं। डॉक्टर कपिल खान जानते हैं ना, डॉक्टर कपिल खान पर जो FIR हुआ उसको जेल ले गए, तो अगर बोला तो असदुद्दीन अवैसी बोला। हर बात पर अगर अवैसी बोलते हैं, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते हैं तो बेशक असदुद्दीन अवैसी उठाते हैं। इसलिए कि इस बार हिंदू समाज के लोग भी, दलित लोग भी MIM में आकर के वोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। मुझे यकीन है कि इस बार बिहार में सरकार बनेगी तो MIM के बगैर सरकार किसी के बनने वाली नहीं है। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है।
अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी पर उठाए गए सवालों के साथ ही बिहार के चुनावी मैदान में एक नई लहर उठती हुई नजर आ रही। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस के एक और नए एपिसोड में, जहां हम जनता के ख्यालात जनता से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है SIR को लेके, वही मामला जिसमें वोटों के चोरी होने की आशंका है। और उससे भी बड़ी बात यह कि लोकतंत्र का जनाजा उठने का खदशा तमाम लोगों को नजर आ रहा है। उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच है और मिस्टर यादव जो SIR के मुखालिफ पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि 31 लाख से ज्यादा महिलाओं के वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अगर बात माइग्रेशन की ही है तो फिर महिलाओं में तो माइग्रेशन उतना होता नहीं है। तो ये सीधे सीधे एंटी विमेन बयास यहाँ पे नजर आ रहा है। अब खैर, ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे क्या कहना होगा ये भी देखना जरूरी है। ऐसे में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि SIR की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी रवा दवा है, और इसमें हो सकता है कि माइनॉरिटीज के, बैकवर्ड क्लासेस के और मुसलमानों के, दलितों के और वो सारा गरीब तबका जिसके कागजात बाढ़ में बह गए, वो क्या करेंगे? उनसे तो उनका संवैधानिक हक जो उनकी लड़ाई का है वो तो छीना जा रहा है। ऐसे में जनता क्या सोच रही है? क्योंकि विपक्ष के जो दल हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी हुकूमत के खिलाफ में इस वक्त नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट की तरफ, पार्लियामेंट से ECI दफ्तर की तरफ जो मार्च किया जा रहा था, उसमें हाल ही में आपने देखा ही होगा जहां पे विपक्ष के बड़े बड़े लीडरान को डिटेन भी कर दिया गया था। ऐसे में जनता का मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और बतौर खास जो नीतीश का बेस था वो तो वैसे भी उनके दल बदलने की वजह से फीका पड़ ही चुका था। अब इससे वो बहुत ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी की इस पहल के बाद, या फिर इंडिया अलायंस की इस पहल के बाद। जनता क्या सोच रही है वो भी सुन लेते हैं। हमारे संवाददाता सीमांचल से अबू दरदा अकरम जनता के ख्यालात आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जनता के विचार आप सुन लीजिए। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने ला रहे हैं और जनता से आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम बायसी के बांसबाड़ी में मौजूद हैं, जो एक चाय की दुकान है, और यहाँ पर कई लोग बैठे हैं। तो सोचा कि चलिए आज इनसे भी जान लेते हैं कि चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि चुनाव का अभी लगभग 2 से 3 महीने का समय बाकी है। लेकिन इस बीच चुनावी चर्चाएं हर दुकान पर, हर चौराहे पर चलने लगती है। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। सबसे पहले आप इसे जानना चाहूँगा, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद साइक। क्या माहौल है इस बार चुनाव का, बायसी विधानसभा को लेकर अगर बात की जाए? माहौल पहले जैसा था वैसे ये है, ठीक है। अच्छा, पहले कैसा था, किस पार्टी के लिए? पहले का भी माहौल खराब था और अभी का भी माहौल खराब है। अभी क्या होगा? अभी वही होगा। कैसे खराब है, मतलब किस चीज़ को लेकर खराब है? हर एक चीज में खराब होती है। कोई चीज में तो हम लोगों का कोई सुविधा मिलता ही नहीं है। तो ये सब चुनाव से हम लोगों को फायदा भी नहीं है कुछ। पिछले जो 2020 के चुनाव हुए थे उसमें जो आपसे वादे किए गए थे, आपके विधायक ने वादे किए होंगे, या जो वोट मांगने आपसे आया उन सब ने वादे किए होंगे, क्या उन पर कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ, कोई सब किए नहीं हुआ, मदद नहीं हुआ। एक ब्रिज अभी यहाँ पे पास किया हुआ था, वो ब्रिज का कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे खाली बोलता है, चुनाव का टाइम में आता है और आके बोल रहा है कि हम बना देंगे, बाकी बाद में फिर कोई काम नहीं होता। चुनाव से पहले वादे होते, बाद में नहीं होता। बाद में कोई काम नहीं होता है। तो जिस तरह से 4.5 साल का करीब समय हो चुका है, ऐसे में कोई काम जनता के हित के लिए किया गया हो? इस 4.5 साल में से कोई हेल्प नहीं हुआ है। कोई हेल्प नहीं हुआ है। जो भी हुआ है उन्हीं लोगों का हुआ है। जो उन्हीं लोगों का मतलब, जो विधायक है वो लोग अपने अपने लिए कर रहा है, हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं सोच रहा है। वो लोग बायसी की जनता के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है। तो इस बार यहाँ के लोग किस पार्टी को मौका दे रहे हैं और किसकी तरफ उम्मीद है कि अगर हम उसको जिताते हैं या वो पार्टी आती है तो वो सही कर सकती है? ऐसी कौन सी पार्टी है आपकी? देखेंगे, वक्त आने पर बताएंगे, वक्त आने पर देखेंगे। अभी क्या बोलेंगे? अभी इरादा नहीं बनाया? अभी कोई इरादा नहीं बनाया है। चलिए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है मोहम्मद कैस। मोहम्मद कैस, क्या चुनावी माहौल कैसा है यहाँ? कैसा है अभी क्या माहौल पता चलेगा, माहौल तो टाइम पर ही पता चलेगा। ऐसी दुकान पे जब बैठते हैं, चाय की दुकान पर, या 4 आदमी जहाँ बैठते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं होती है
तो यहाँ क्या चर्चा हो रही है? हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, काम करके आते हैं, चाय पीते हैं, बस निकलते हैं। यहाँ से कोई मतलब नहीं है हम लोग को। तो अभी किसी पार्टी की चर्चा आपने नहीं सुनी इधर? नहीं नहीं। पास करता है और जीतने के बाद फिर वही आ जाता क्या कह रहे हैं? है। ब्रिज के बारे में हम बोल रहे हैं, ऑटो पोल के बारे में। इलेक्शन होने से पहले जुबान तो करता है और इलेक्शन होने के बाद बस सब भैंस पानी में। जो आपसे वादे करके गए थे और इस बार फिर वो चुनाव में आते हैं, तो उनसे आप क्या सवाल करेंगे, क्या आप मांग करेंगे? अब वक्त आने पर बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, अभी तो कोई संभव नहीं है। मतलब जो वादे आपसे किए गए थे उनको लेकर उनसे पूछेंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया? पूछेंगे उसको, फिर वो क्या बोल रहा है बाद में, फिर उस टाइम देखेंगे। अभी तो कुछ नहीं। चलिए, और भी बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ? और ये हम लोगों का नहीं बोलेंगे ना, क्या बात? तो हम लोग क्या बोलेंगे? वही बताइए, अपनी समस्या तो बताइए। जी नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना। वो क्या नाम हुआ आपका? महफूज आलम। महफूज आलम। तो कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? इस बार तो माहौल MIM है, पतंग छाप है, असदुद्दीन अवैसी है, बस। कैसे हैं? अभी हम कई लोगों से बात करके आ रहे हैं, तो खासकर आरजेडी के समर्थक ये कह रहे हैं कि पिछली बार हवा थी, इस बार तो पतंग कट रही है। RJD वाले बौखला गए हैं। RJD का कुछ नहीं है। RJD अगर है, अगर बिहार में सरकार बनेगी या कांग्रेस या महागठबंधन की, तो बगैर MIM के बगैर सरकार बनने वाली नहीं है। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? जनता ने तय कर लिया। जनता जनार्दन है। जनता सबसे बड़ी, यानी कि जिसको सर पे ताज पहनाते वो जनता है। जनता से बढ़कर या तेजस्वी या कोई बड़ा बड़ा तुर्रम खानी बन जाता है, या मोदी भी है तो जनता के हित में है, अमित शाह है तो जनता के हित में है। अगर RJD का जितने भी सुप्रीमियो है, जितने भी है आला कमान, उसका हेड ऑफिस, वो जनता के हित में चलती है। अगर अध्यक्ष है तो जनता के हित में है। जनता के हित में है कि जनता की देन है? जनता का देन है। जनता चाहे तो उसको सर का ताज बना दे, नहीं तो जनता चाहे तो जमीन में पटका दे। यह है जनता। जैसे पिछली बार लोगों ने MIM को वोट दिया, बड़ा चाह के लोगों ने वोट दिया था, लेकिन वो RJD में चले गए थे। तो इस बार कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि वोट देने से ऐसे क्या फायदा है? अभी देखा ना कोचा धमन में कितना दौरा दिया इजरासपी को। देख ही लीजिए यहाँ पे कोचा धमन में। अब एक एक को दौड़ाएगा, बैसी का भगोड़ा को भी दौड़ाएगा, जिसका नाम है रुकनुद्दीन। अब तो उसको सब जनता उसको भगोड़ा कहता है। अगर चोर को चोर कहना चाहिए और जो पार्टी छोड़ चले उसको भगोड़ा कहना चाहिए। वो भगोड़ा है। वो तो कह रहे थे कि हम इसलिए गए थे कि विकास का काम करेंगे। आप कैसे कह सकते हैं भरोसा? आपने लोगों से उनसे बात की है? कह रहे हैं वो कि जब हम गए तो RJD में पहले अपने लोगों से बात की। किसी से बात नहीं की। वो जो है चोर वाली गली से भाग गए। जो चोर भागते नहीं इस गली चोरी करके, उसी तरह वो भाग गए चोर वाली गली से। किसी को पूछा नहीं। उस वक्त हम लोग MIM में थे, वो भी MIM में थे, लेकिन हम लोग से पूछा भी नहीं क्या महफूज साहब हम लोग क्या है क्या करें। वो चुपके से, ना जाने RJD वाले और तेजस्वी यादव कौन सा जो है आसाम का जो ये है बदरुद्दीन अजमल का कौन सा इतर सुंघा दिया और भाग गए। तो इस बार क्या करने वाले हैं विधानसभा के लोग? अब क्या जवाब देंगे? सीमांचल में सिर्फ पतंग, MIM, असदुद्दीन अवैसी। अगर RJD रुकनुद्दीन को टिकट दे देती है तो वो भी जो है जीतने के बाद वो मुझे जहाँ तक यकीन है वो BJP में भाग जाएंगे। रुकनुद्दीन? हाँ, BJP भागता है। RJD के लोग तो कहते हैं कि RJD वाले कहाँ BJP को समर्थन करते ही नहीं। अरे 99 में जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बने, जो प्रधानमंत्री बने थे, जो जनता दल यूनाइटेड, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो 21 सीट लेके आए थे, वही जो है नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और ये लालू प्रसाद यादव 21 सीट दे करके BJP के सरकार बनाए थे। जयललिता जानते हैं ना, जयललिता तो तमिलनाडु का एक सीट जीती थी और ये एक सीट जो है दे करके सरकार बनाई, वो है एक सीट। कुछ लोग कहता है कि एक दो सीट से क्या होता है, एक दो सीट से ये होता है कि सरकार बनती भी है गिरती भी है, वो है एक दो सीट का पावर। हम लोग का तो यहाँ तो एक दो सीट नहीं, MIM कम से कम 15 से 16 सीट सीमांचल में बिहार में लेके आ रहे हैं। जो 4 सीट हम लोग का 5 सीट है, जो अभी जो वर्तमान 5 सीट हम लोग का है, बैसी, अमोर, कोचाधामन, बहादुरगंज और यहाँ क्या कहते हैं कि जोकी, ये 5 सीट जो है MIM का बरकरार है। बहुत ही वोट से हम लोग वहाँ भी जीतेंगे। किशनगंज हम लोग जीतेंगे। क्या कहते हैं ठाकुरगंज और क्या कहते हैं अररिया, वहाँ पे जो हम लोग का जो है बहुत अच्छे कैंडिडेट दे चुके हैं, बहुत वोट से जीत रहे हैं। यहाँ जो है बेगर
आरजेडी की सरकार किसी की बनने वाली नहीं है, बगैर आरजेडी के। बेगर एमआईएम के। अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो एमआईएम के बदौलत बनेगी, नहीं तो उसकी सरकार बनने वाली नहीं है। चलिए, क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम नुसरतुल बारी हुआ। क्या माहौल है यहाँ का विधानसभा में? विधानसभा का माहौल तो इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि पतंग का माहौल है। लग रहा है कि है? नहीं, पतंग का ही माहौल है भाई। पिछली मरतबा यहाँ से पतंग जो है जीत चुका है माशाल्लाह। पिछली बार तो बता रहे हैं कि लहर थी, लेकिन इस बार तो पतंग कटती हुई दिख रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। भाई अबू दरदा भाई शायद आपका नाम है, मैं आपको ये बताता हूँ कि पतंग जो उड़ाता है ना, वो समझता है उसके अंदाज को कि पतंग को कहाँ पे उड़ाना है, कहाँ पे नीचे गिराना है, कहाँ पे ऊपर करना है। अभी तो इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं ना, लालटेन में तेल नहीं है। आप लोगों को बताया जा रहा है, मीडिया वालों को, कि लालटेन जीतेगा, लेकिन हकीकत यह है कि लालटेन में तेल ही नहीं है, पतंग ही पतंग है। और पतंग उड़ाने वाला जानता है कि भाई इसको कब उड़ाना है, कब गिराना है, कब हवा में उड़ाना है। तो आप ये मत समझिए। अच्छा, ये बताए कि वो पतंग किसके मांझे से उड़ रही है? कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का मांझा है। बीजेपी का मांझा है? ये लोग बेशरम लोग हैं जो लोग कहते हैं कि बीजेपी का मांझा है। अरे वो बीजेपी का मांझा कैसा है भाई? 22 रंग घाटी में जो 26 हिंदुओं को वहां पर मार दिया गया, जब आप उसको बीजेपी का मांझा कर कहते हैं, तो अरे उसके लिए अगर सबसे बेहतर किसी ने आवाज उठाई, ना अमित शाह ने उठाई, ना मोदी जी ने उठाई, जो अपने को ये कहते हैं कि मैं हिंदुओं का बड़ा हमदर्द हूं और पूरे हिंदुओं के वोट लेते हैं, तो फिर हिंदुस्तान की हिमायत में बोलना चाहिए था ना। सबसे ज्यादा मजबूत आवाज और सबसे अच्छी आवाज अगर किसी ने उठाई, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था। और वही मोदी मीडिया, वही गोदी मीडिया ने असदुद्दीन अवैसी को हीरो बनाया, जो ये कहता था कि ये बीजेपी की बी टीम है। अरे ये बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी टीम है। ये मतलब जो है किस हवा में गुम है, किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। जब ये इतनी अच्छी पार्टी है और इतने अच्छे नेता है, इतने अच्छे सरबराह है, तो फिर आरजेडी का गठबंधन साथ में क्यों नहीं लेता, अगर बीजेपी को वाकई रोकना चाहते हैं? जी, आरजेडी इसलिए गठबंधन नहीं करता है, आरजेडी को पता है कि जब असदुद्दीन अवैसी और तेजस्वी यादव एक ही मंच पर आएंगे तो एक बैरिस्टर होगा और एक नवी फेल होगा, तो लोग किसके बारे में ताली बजाएंगे? बोलिए, किसके बारे में बजाएंगे? भाई जो बैरिस्टर है उसके बारे में ताली बजाएंगे ना, कि नवी फेल को देखेंगे। तो वो समझता है कि एक ही स्टेज पर अगर हम रहेंगे तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव सोचता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उस स्टेज पर आएगा, मैं रहूंगा तो मेरी वहाँ कुछ नहीं बनेगी, वहाँ तो सिर्फ असद अवैसी जिंदाबाद, असद अवैसी जिंदाबाद के नारे लगेंगे, तो मेरा जो है मकसद फेल हो जाएगा। इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और उसको पता होना चाहिए कि हम कोई भीख मांगने नहीं आए भाई। अरे हम इससे पहले 5 सीटें यहाँ पर जीत चुके हैं, तब हम तो आपको इसलिए कह रहे थे कि आपने ये मोहरा बना रखा है, ये चिल्ला रहे हैं कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। तो अब हमने ही आपको कहा कि भाई आप हमको साथ में मिला लो। अब तुम कुछ किस शर्म से कहोगे कि तुम बीजेपी की टीम हो? अब तो मैं ये कहूंगा तेजस्वी यादव बीजेपी की टीम है। कैसे हैं? पूरा गठबंधन उनके साथ में खड़ा है। गठबंधन है तो क्या है, लेकिन आप तो हम लोगों को साथ में नहीं ले रहे हैं ना, छोटी छोटी पार्टियों को आप साथ में ले रहे हैं। तो फिर आपको क्यों नहीं लेते हैं? वो ये समझते हैं कि हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी जब 2 किस्म के नेता वहाँ रहेंगे, एक नवी फेल होगा और दूसरा बैरिस्टर होगा, तो वहाँ तो बैरिस्टर की जो हैसियत रहेगी। क्यों नहीं लेते हैं? ये तो उनका दिमाग ख़राब है। उनके अंदर जो एक सोच थी कि मैं मुख्यमंत्री बिहार का बनूंगा, वो नहीं बन पाएंगे। कैसे नहीं बन पाएंगे? कैसे बन जाएंगे भाई? वो तो हमको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन बीजेपी की बी टीम बनने का तो काम वो कर रहे हैं। कैसे हमको साथ में नहीं ले रहे हैं भाई? अगर वो बी टीम जो है नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है।
तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। '99 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जो सरकार बनाए थे वो लालू प्रसाद यादव के सहयोग से और उनके समर्थक से जो अटल बिहारी वाजपेयी जो बने थे प्रधानमंत्री। और जो लोग कुछ कहते हैं कि MIM बीजेपी का बी टीम है तो उसको राजनीतिक या जानकारी नहीं है, उसको इतिहास उसको पढ़ना चाहिए, उसको पिछला रिकॉर्ड पढ़ के बोलना चाहिए कि MIM बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी का बी टीम लालू प्रसाद यादव है, RJD है, और रामविलास पासवान उसका जो अब चिराग पासवान जो है उसका बेटा बीजेपी का बी टीम। तो वो लोग बीजेपी के साथ अब वो सरकार बना के है केंद्र में। चिराग पासवान तेजस्वी का जो तेजस्वी का जहाँ तक आप बयान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो अवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है। देखिए तेजस्वी कैसे बीजेपी का बी टीम है, यहाँ उसका खुद यानी कि सांसद लड़ा पूर्णिया जिला में, वो क्या बोले ये बात पता था आपको। उसने यही चीज़ कहा, अगर हमें वोट ना देना हो, इंडिया को अगर नहीं देना हो तो NDA को दो। हमने कभी भी अवैसी साहब ने कभी भी बीजेपी का हिमायत नहीं किया। बीजेपी का हिमायत करने वाला अगर कोई है तो वो RJD है। और बशर्ते ये रहा, अब बताइए 14% यहाँ यादवों का क्या हाल है। भाई यादव बीजेपी को वोट कर रहा है और मुसलमान यानी कि यादव को वोट करेगा, यानी कि लालू प्रसाद को करेगा। तो सबसे बड़ी बात है जो मेरे पास पूरे ये जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा यानी कि अगर कोई अगर ये बैरिस्टर है तो वो अवैसी साहब है, और ये 9वीं फेल है। हम लोग 9वीं के साथ तो है नहीं, बैरिस्टर साहब के साथ है। और आप बोल रहे थे बोले सर्वे करके आए कहीं RJD का। देखिए 2020 में जितना नहीं था, 2020 से बेहतर जो है 2025 आपका है। आप सर्वे करके देख लीजिए, अगर यहाँ अगर 33,000 कुछ वोट से यानी कि RJD से ज़्यादा लेकर के आया था MIM। आज हम आपको कह रहे हैं जो इस बार कम से कम 60,000 वोट उनसे ज़्यादा लेकर के आएंगे। यहाँ RJD देखिए, RJD तीसरा खेमा यहाँ है, वोट कटवा के रूप में है। यहाँ बीजेपी से ही यानी कि मेरा जो है मुकाबला बीजेपी से ही है, RJD से यहाँ नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 4-5 सीटें या 2-3 सीटें जीत के आप करेंगे क्या? अब वही बता रहे हैं, यानी कि 100 गूंगे से बेहतर है एक यानी कि पढ़ा लिखा को भेजना बेहतर है। आप देख लीजिए, अब यहीं आप सीमांचल का ही मामला ले लीजिए। अब तो इतना देखे, 4 विधायक गए, एक जब से जाने के बाद आज तक किसी स्पीच के विषय में आप बताइए, जो अपना विधानसभा के विषय में किसी स्पीच, SIR के विषय में आप समझे, SIR के विषय में कौन बोला? मुख्यमंत्री के सामने अगर कोई बोला तो वो अख्तर साहब बोला। और जितना यानी कि विकास का काम अख्तर साहब खुद लेकर के अमोर में आया है, ये चारों विधानसभा में उतना आया नहीं है। बोलने से क्या नहीं होता है, जब तक यानी कि बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं देती है, और बोलने से क्या नहीं होता है। इन लोग रहता कहाँ है? हम लोग को गर्व महसूस होता है जो मेरा विधानसभा का कोई मामला जा कर के यानी कि उठा। मार्शल आउट हमने कभी नहीं देखा। वो अख्तर साहब को देखे जो मार्शल आउट किया हाउस से, ये किसके लिए लड़ रहा था? हम लोग के लिए लड़ रहा था। मगर यहाँ RJD और बीजेपी के लोग क्या बोल रहे थे, जो उसको उठा करके यानी कि फेंक दिया गया है। पहले इस थ्योरी को समझिए, वो किसके लिए लड़ रहे थे? हमारे लिए लड़ रहे थे। आज जो मेरा पलायन का मुद्दा था, और मामला ये भी है, अब 2% का बात ले लीजिए। मुकेश सहनी को देखिए, मुकेश सहनी को आप कहाँ बैठा रहते, जिसमें कहाँ बैठा है, सर पे बैठा है। और यहाँ हम 18% है, हमको क्या करा है, तुम दड़ी बिछाओ। तो अब वो नहीं, अब हक का बात चलेगा। देखिए अवैसी साहब आने के बाद आप 4 किया है, 24 इस बार आएगा, और किंग मेकर जो है MIM ही रहेगा। आपको बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, मेरे अलावे बिहार में सरकार नहीं बन सकता है। सवाल तो यही है कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी मुसलमानों को आज तक डिप्टी CM नहीं मिला, तो अब कैसे मिलेगा? अब यही रामविलास पासवान का मामला ले लीजिए आप। इससे पहले भी बिहार में मुद्दा उठा था। रामविलास पासवान क्या मुद्दा उठाया था, जो आप यानी कि अगर मुसलमान चेहरा अगर CM के लिए यानी कि अगर आगे कर रहे हैं तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अब बताइए जो वो कौन व्यक्ति था जो मुसलमान को CM नहीं बनाना चाहता था, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर ये इलेक्शन हुआ। तो ये देखिए, ये तो उसका सोच है। RJD का आज से सोच नहीं है, ये शुरू से सोच है जो मुसलमान दरी बिछा रहा है, दरी बिछाएंगे। मगर अब वो नहीं चलेगा। क्या था जो उसके बाप के टाइम में चरवा विद्यालय था, अभी चरवा विद्यालय में लोग शिक्षित होने लगे हैं, सीमांचल के लोग शिक्षित हो रहे हैं और सब समझ रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं जो अब जैसे हमारे अब्बा लोग थे, हमारे दादा लोग थे, कम समझते थे जो क्या है नहीं है, अब हम लोग का जनरेशन में लगभग समझ रहे हैं। आपको हम ये कह रहे हैं जो अगला बार से इस बार 1,10,000 वोट हम लोग यहाँ MIM पार करेंगे।
लेकिन ये कह रहे हैं कि आरजेडी के समर्थकों का कहना है कि पिछली बार एमआईएम की यहाँ लहर थी, लेकिन इस बार वो जज्बाती लोग जो लड़के थे नारा लगाने वाले बहुत कम है इस बार। नहीं नहीं, उससे ज़्यादा है। उसको ये कहिए जो हमको तो आरजेडी से लड़ाई ही नहीं है भाई, तो हम उसके विषय में काहे बोलेंगे। आरजेडी तो वोट कटवा है 22 में, अब तीसरा खेमा में है, आपसे काहे बात करेंगे। जो बीजेपी है, बीजेपी से हम बोलेंगे। बीजेपी मेरा इसमें है, अगेंस्ट में है, कंपटीशन में बीजेपी रहता है। तो हम यही कहना चाहते हैं, आरजेडी से कोई मतलब नहीं है हमको। बीजेपी को अगला बार भी हराए थे और इस बार भी उसको बुरी तरीके से हम शिकस्त देंगे। ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है, मुस्लिम सीट मानी जाती है, तो ऐसे में बीजेपी से टक्कर किस बात की कि बीजेपी का वोटर जो है वो तो हिंदू है टोटल, तो उससे टक्कर कैसे आप मान रहे हैं जिसका यहाँ वोट ही नहीं। देखिए, उसका 52 से 53 हज़ार वोट आता है और यहाँ क्या है जो 2 से 3 यानी कि जैसे आरजेडी है, एमआईएम है और प्लस जाकर के बीजेपी है। आरजेडी एमआईएम में जो है थोड़ा बहुत यानी कि वोट का डिफरेंस रहता है। तो अभी मामला क्या हुआ है, कहाँ वो 38,000 वोट लेके आया और कहाँ यहाँ 65,000 का मामला, 33,000 का डिफरेंस है। तो हमको तो यानी कि आरजेडी से कोई बात ही नहीं है। आरजेडी मेरे सामने कुछ है ये नहीं। हमको देखिए, मेरा जो पीछा किया है, सेकंड इसमें कौन आया था, बीजेपी आया था, विनोद यादव था, वही आया था। इसीलिए हम कह रहे हैं जो यानी कि इस बार भी वही रहेगा, विनोद यादव टक्कर में रहेगा और इस बार इतना वोट यानी कि हमको यानी हम लोग यानी कि लेके आएंगे जो उसका भी जमानत जब्त हो जाएगा। आरजेडी का एक जो है वो वार्ड है सढेरा, वार्ड नंबर 5 में, वहाँ 550 वोट है यादवों का। जो 2020 में इलेक्शन में विधानसभा 550 वोट में से सिर्फ 100 वोट मिले यादव को और 450 वोट चले गए बीजेपी को। जब यादव का नहीं हुआ तो मुसलमान का वो जागीर है कि मुसलमान सिर्फ यादव को वोट देते आएंगे। बात यह है कि हर मुद्दे में मुसलमान का मुद्दा जो भी मुद्दा आते हैं, तलाक पर अवैसी और अखलाक पर अवैसी, बाबरी मस्जिद पर अवैसी, हिजाब पर अवैसी, एनसीआर पर अवैसी, हाँ, एनआरसी पर अवैसी, एनपीआर पे अवैसी, हाँ, जुनेद पे अवैसी और CAA पे अवैसी और क्या कहते हैं कि पहलू खान पे अवैसी, किसान पर अवैसी और नजीब पर अवैसी और आजम खान के ऊपर जो अभी जो आजम खान जेल गए थे और संसद में बोला तो वो बोला असदुद्दीन अवैसी ही बोला। हर मुद्दे पे बात करते हैं तो अवैसी ही बात करते हैं। डॉक्टर कपिल खान जानते हैं ना, डॉक्टर कपिल खान पर जो FIR हुआ उसको जेल ले गए, तो अगर बोला तो असदुद्दीन अवैसी बोला। हर बात पर अगर अवैसी बोलते हैं, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते हैं तो बेशक असदुद्दीन अवैसी उठाते हैं। इसलिए कि इस बार हिंदू समाज के लोग भी, दलित लोग भी MIM में आकर के वोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। मुझे यकीन है कि इस बार बिहार में सरकार बनेगी तो MIM के बगैर सरकार किसी के बनने वाली नहीं है। देखिए, अभी सीमांचल में क्या है, जो निवास का जो मामला है, निवास प्रमाण पत्र के विषय में हाउस में भी यानी कि अख्तर साहब यानी कि SIR पे बात उठा और वहाँ खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनको बोले जो भाई आप अपना DM को क्या आदेश दिए हैं जो यानी कि सीमांचल का चारों जिला पे यानी कि निवास प्रमाण पत्र पे यानी कि रोक लगा करके रखा है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है इन लोग। इसके अलावा आरजेडी ने बोला इस बात को, हमने तो सुना नहीं, हाउस में यानी कि कोई बात रखा नहीं, हमको परेशानी किया। और वो क्या कह रहा है, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विषय में बता रहा है तेजस्वी, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। अभी ज़मीन पे नहीं आ सकता वो, उनकी सरकार आएगी तब जा कर के वो आएंगे हमारे साथ। अभी जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। देखिए, अभी कुछ मामला आपको भी पता होगा, जो बिहार शरीफ में एक मस्जिद पे यानी कि मस्जिद नूरिया पे यानी कि आग जनी कर दिया गया था। उसमें यानी कि सब जितने भी मुसलमान यानी कि विधायक थे पूरे बिहार का, सब खामोश थे और सिर्फ अगर बिहार का अगर कोई शेर था तो वो अख्तरुल इमाम साहब जम करके बोला। और इस बात पे नहीं, किसी भी मुद्दे पे जम दम के विधानसभा का पटल पे अगर कोई बात रखने वाला अगर शेर है, बिहार का अगर शेर है तो वो अख्तरुल इमाम साहब है, उसके अलावा कोई नहीं। तो ये तो थे जनता के विचार जो भी आपने सुनने के बाद आपको यही लगा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, गरीब तबका बिहार का बतौर खास, क्योंकि हिमाचल में तकरीबन गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि अब तक सत्ता पक्ष या फिर जितने भी राजनीतिक दल अब तक बदलते आए हैं, जिन्हें इख्तियारात हासिल थे, जिन्हें सनद हासिल थी, जिन्हें साहिब मसनद बनाया गया था, वो जनता तक उसका हक पहुंचाने में हमेशा नाकामयाब रहे हैं। और उसी की वजह से वो दो वक्त की रोटी कमाने में इतने मशगूल हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है। ऐसे भी लोग, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि वो समझ रहे हैं धीरे धीरे कि माहौल क्या चल रहा है, कौन से राजनीतिक दल की तरफ से कौन से वादे किए जा रहे हैं और कौन से वादे पूरे करने की क्षमता किस राजनीतिक दल में है। ऐसे में कुछ
ऐसे भी हैं जो तेजस्वी पे अपना भरोसा जता रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इस मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी को अपने लीडर के तौर पे देख रहे हैं। और वो जमात जो एमआईएम को बतौर खास पसंद कर रही है, उनका तो यही कहना है कि इस बार वोट उसी को मिलेगा जो कौम की वकालत करे, क्योंकि जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, सड़क, नाले, रोड, रोजगार, बेरोजगारी, ये तो हर बार चलते ही हैं और उनका समाधान कोई भी सरकार आ जाए वो सही से कर नहीं पाती है। देखना ये है कि ये जो माहौल बन रहा है, ये माहौल बनाने में अब कौन से राजनीतिक दल का क्या कदम होगा, और ये माहौल बनते बनते या बिगड़ते पोलिंग के दिन तक क्या रुख इख्तियार कर लेता है। हम लोग लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं। हमारे संवाददाता अबू दरदा करम ऐसे ही आपके लिए जनता के ख्यालात सीधे जमीनी सतह से आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि जनता के ख्यालात जनता तक पहुंचे। बाकी मिलते हैं बिहार एक्सप्रेस के अगले एपिसोड में। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत।